मान्या को मैं स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ। मैं तो बहुत बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। पढ़ाई लिखाई उसके बाद जल्दी शादी कर। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। मान्या को मैं स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ अभी, क्योंकि मान्या का स्कूल अब लेट हो गया है आज से। तो 9 बजे का हो गया। वैसे तो 9:30 का होता था, लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं है तो उन लोगों ने आधा घंटा लेट कर दिया है स्कूल। पहले 8:30 पे जाती थी, अब 9 बजे का हो गया है। तो सुबह सुबह बस मान्या के कामों में रहते हैं, तो अभी हमने चाय भी नहीं पी है। तो यहाँ पे देखो चाय बना के बस बैठे हैं, ये चाय है। और आप लोग सोचोगे मैं ज़्यादातर यहीं बैठ के ब्लॉग बनाती हूँ, तो क्या ही करें, अकेले हैं तो बस यहीं सोफे पर डले रहते हैं दिन भर। और अभी बस मान्या को छोड़ के आए हैं तो बहुत बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने बहुत थोड़ा सा रो लिया है, बहुत तो नहीं, थोड़ा रो लिया है। उसके बाद हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। ये देखो, आपको हमारी आँख लग भी रही होगी। तो बस दुखी हूँ मैं। दुख इस बात का है कि पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। मैं स्टार्टिंग से ही दुख 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 झेल रही हूँ। छोटे से ही मैं झेल रही हूँ। छोटे में पहले मैं बीमार रही, तो काफ़ी टाइम बीमार रही। उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब पूजा पाठ से ठीक हुई मैं। पूजा से ही ठीक हुई, क्योंकि जो दिक्कत थी वो कुंडली में था कि ऐसा ऐसा कर दोगे तो ठीक हो जाएगी, तो ठीक हुई। उसके बाद पढ़ाई लिखाई का वो हो गया। छोटे में ही रहता है, बचपन तो बीमार रही, फिर पढ़ाई लिखाई, उसके बाद जल्दी शादी कर दी माँ बाप ने हमारे। और माँ बाप ने तो यही सोच के की थी कि चलो अच्छा घर है, उनको ये थोड़ी पता था कि ऐसा होगा। माँ बाप कभी किसी का, अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं चाहते, अपने बच्चों का। तो सब कुछ अच्छा था, इसलिए उन्होंने जल्दी शादी, मिल गया तो जल्दी शादी कर दी। लेकिन वही है कि कहते हैं ना, किस्मत थी ना, कोई रोक भी नहीं सकता है। तो जब से शादी हुई है, जब से ही मैं इतना टॉर्चर हो रही हूँ, इतना टॉर्चर हो रही हूँ कि अब शब्द नहीं बचे हैं हमारे पास कि मैं क्या कहूँ इन लोगों को। और अभी तो अति कर दी, मतलब लिमिट बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से जा रही है, ऊपर से भी नहीं जा रही, बहुत ऊपर से जा रही। और मैं बेवकूफ़ जो कुछ कर नहीं रही हूँ। लेकिन अब शांत नहीं बैठूंगी, क्योंकि बहुत वेट कर लिया है मैंने, बहुत टाइम दे दिया है कि सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे, लेकिन अब नहीं। भरोसे लायक नहीं है ये लोग। इतना धोखेबाज इंसान, इतना घटिया इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, अपनी लाइफ में नहीं देखा इतना घटिया इंसान। रियली नहीं सोचा था इतना घटिया निकलेगा इंसान। इतना मतलब शब्द नहीं है यार। मैं मतलब क्या सोचती थी कि एक आध बच्चा, वो लोग बोलते हैं ना बच्चा हो जाता तो ऐसा हो जाता वैसा, तो ये इस आदमी ने बच्चा होने के बाद से तो और टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है ना कि इसने ये सोच लिया था कि ये कहीं जाएगी ही नहीं बच्चे को छोड़ के। और सिर्फ माँ बाप की वजह से, सिर्फ माँ बाप। क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं। बस एक किस्मत को ही सोच के रो लेती हूँ कि ऐसी किस्मत किसी की ना हो, किसी भी लड़की की नहीं हो। क्योंकि लड़की को वैसे ही भोगना पड़ता है नॉर्मली, दूसरे के घर में जाके नौकरानी की तरह काम करना। भले यार ना आगे सामने वाले से इज्जत मिले तो अच्छे से कर लो, हंसी हंसी, क्योंकि अपने घर का काम है, खुशी खुशी कर लेते हैं। लेकिन जब इतना टॉर्चर किया जाए ना, तो फिर नौकरानी वाली फीलिंग आती है। और यहाँ बस काम काम काम, कितना कर लो, लेकिन सामने वाला कभी नहीं कहेगा कि तुमने किया है, बस यही कहेगा पड़ी रहती। क्या ठीक है यार, अब तो आदत हो गई है। आदत दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ से और मैं स्ट्रोंग होती जा रही हूँ। पहले मैं इतना सा भी दुख दर्द बर्दाश्त नहीं करती थी, अब शादी नहीं हुई थी इतना सा भी। आज मैं इतना बड़ा दुख झेल रही हूँ और रह भी रही हूँ। तो समय सब सिखा देता है। और एक बात तो मैं समझ, जिसको मायके में राज होते हैं ना, वो कभी ससुराल में खुश नहीं रहता है। लड़कियां जो मायके में इकलौती होती है, ऐसे हाथों पर रखी जाती है ना, उनको ससुराल में बिल्कुल ज़मीन में गिरा दिया जाता है। वही मेरे साथ हो रहा है। इसीलिए तो मुझे टाइम लगा है ना इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मायके में ऐसा नहीं था ना।
मायके में तो वो प्रॉब परेशानियाँ खुद की थी, मायके वालों ने थोड़ी किया है। वो तो बीमार रही, फिर स्कूल, ये दुनिया भर का, फिर वो कॉलेज, तो नहीं हो पाया वो। मैं वैसा नहीं रह पाई बचपना मेरा। लेकिन वैसे मुझे मायके वालों ने तो यहाँ रखा था क्योंकि मैं इकलौती थी। लेकिन इन लोगों ने क्या बोले, इन लोगों के बारे में क्या बोले आप लोगों को। आप लोग सुनोगे ना तो सुनते सुनते थक जाओगे, ऐसी 10 वीडियो बन जाएंगी अगर मैंने इनके बारे में बताना चालू किया तो। किसी दिन मैं बताऊंगी आप लोगों को सारी चीज़ें, अगर आप लोग सुनना चाहो हमारी पूरी स्टोरी मैरिड लाइफ वाली, मैं किसी दिन आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। अभी तो चाय ठंडी हो रही है। अभी मैंने पिछले व्लॉग्स में देखा था, मैं खुश भी रहने लगी थी कि चलो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, धीरे धीरे सुधर रहे हैं। लेकिन नहीं यार, वो नहीं सुधर रहे हैं, ना वो आ रहे हैं। अब नहीं आ रहे हैं, अभी बीच में आए हैं, अब नहीं आ रहे हैं। और ना ही वो सुधर सकते, मुझे नहीं लगता कि सुधर सकते। अब मौका नहीं देना है। अब मैं सोच रही हूँ कि इन पे मैं केस डालूँ अब, क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि अभी आ भी रहा है ना, तो इस आदमी पे पता नहीं क्या करने आ रहा है, क्या चाह रहा है, भरोसा नहीं रह गया ना। आप तो देखते हैं क्या ही होता है अभी। मेरे मायके वाले तो बोल रहे हैं कि यहीं आ जाओ, घर पे आ जाओ, इतना दुख क्यों झेल रही हो, इतना सब कुछ हो गया है उसके बाद भी तुम बाहर रह रही हो, आ जाओ आ जाओ। लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे कहीं भी, मैं इसी घर में रहूँगी। डाइवोर्स हो जाएगा फिर मेरा कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ रहने का, तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन अभी मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि देखो ससुराल में 100 बातें सुनकर भी अपन रह सकते हैं, लेकिन मायके में एक बात भी नहीं सुन सकते हैं। ये है ही, ये एक नियम ही है, या जो भी है, लड़कियों के अंदर अपने आप ही आ जाता है ये चीज़ कि माँ ससुराल में तो लड़ बड़ के ही ज़बरदस्ती रहती हैं। लेकिन मायके में अगर किसी ने एक कह दिया है तो तुरंत वहाँ से बैग उठा के चल देती हैं। अब शादी हो जाती है उसके बाद से ही। ऐसा क्यों होता है मुझे खुद समझ में नहीं आता है, क्यों इतने जल्दी बुरा लग जाता है। जिनने बड़ा किया, पाल पोस के, जिनने पैदा किया, जिनने सब कुछ किया, उनकी छोटी सी बात बुरी लग जाती है और हम बैग उठा के चल देते हैं। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने टेंशन परेशानी इतनी टॉर्चर किया, मार पीट की, हर चीज़ की, उसके बाद भी ज़बरदस्ती रहते हैं। का पता नहीं लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं, भगवान ने ही ऐसा उनको बना के भेजा है। लेकिन इतनी बुरी किस्मत नहीं होनी चाहिए किसी की हमारी तो। मैंने तो शादी को लेके पता नहीं कितने 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 सपने देखे थे, हमारा ऐसा होगा वैसा होगा, हस्बैंड ये होगा। लेकिन हमारा हस्बैंड इतना हरामी निकला, इतना हरामी निकला। सारी खुशियाँ उसने हमारी कुचल दी पैरों के नीचे, सारी, कोई खुशी नहीं दी उसने। न्यू न्यू शादी करके आती है तब तो चलो एक लड़की को खुश रखने की खुशी मिलती है, सामने वाला भी एफर्ट्स करता है। लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। हमारी सास को इतनी जलन थी शुरू से ही कि उसने होने ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं होने दिया उसने। अगर मैं कहीं चली गई तो वो लड़ लिया, उसने मुंह बना लिया। तो मेरे हस्बैंड कर ही नहीं पाए कुछ भी हमारे लिए, क्योंकि सास का मुंह बन जाता था। तो उन्होंने सब छोड़ दिया इस चीज़ को। क्या करें। शादी नहीं करनी चाहिए ऐसे माँ बाप को अपने बेटे की, करनी ही नहीं चाहिए। किसी की लड़की की क्यों ज़िंदगी बर्बाद करते हो यार तुम लोग। ऐसे भी माँ बाप होते हैं यार। मैंने तो नहीं देखे अपने जीवन में ऐसे माँ बाप। मेरे माँ बाप भी हैं, मेरे घर में भी भाभी हैं। हमारे भाई को तो यहाँ है तो भाभी यहाँ है, और मेरी नज़रों में भी भाई यहाँ है तो भाभी यहाँ है। भाई को कोई नहीं पूछता हमारे घर में, जो है भाभी ही। हम लोग भाभी के लिए बहुत करते हैं और ऐसे रखते हैं हाथों पे, वो भी रहती हैं फिर उस हिसाब से तो रखा जाता है। कोई लड़की तुम्हारे घर में आई है तो शुरुआत से वो एफर्ट्स नहीं डालेगी। भाई आपके घर में आई है, आपको इतना तो आप करो जब वो इतना करेगी। ऐसे ही ससुर है, एक कोई अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। यहाँ तो सब एक से है यार, पूरे एक से। और जो समझदार है उसकी सुनी ही नहीं जाती कोई बात। हमारे जेठ जी हैं, वो थोड़े हैं, तो उनको बोलती है, वो अगर बोलते तो बोलिए तुम्हें हमारे घर से मतलब नहीं होना चाहिए। बताओ, ऐसा भी होता है यार। क्या करें। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे इस घर में रहना चाहिए, क्या मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी एक बेटी है, ये सब सोच के।
मैं बेटी का ही सोच के अभी तक हूँ। मैं अकेली होती तो अभी तक मैं कब का इस आदमी को लात मार के चली जाती, क्योंकि इसने बहुत परेशान किया है। बेटी के चक्कर में मैं झेल रही हूँ, तो एक लिमिट तक भी, बेटी के चक्कर में भी एक लिमिट तक ही मैं झेलूँगी, उसके बाद नहीं। तो अभी आप लोगों को पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना बता रही हूँ, मैं एक बहुत हद तक परेशान कर लिया है इन लोगों ने, बहुत हद तक। अभी मेरी स्थिति क्या है, मैं आप लोगों को बताऊँगी, बहुत जल्दी बताऊँगी ब्लॉग में। तो आप लोग कमेंट करना कि मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो भी आएँगे मैं करूँगी, और बेटी के लिए सोच के आप लोग बताना हमें। तो चलो, अब इस ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। मुझे बस आप लोगों से बात करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आप लोगों से मतलब बात कर लेती हूँ तो थोड़ा-सा मन हल्का हो जाता है, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बहुत परेशानी से गुज़र रही हूँ अभी। और चलो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।